क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं तो एंकर ट्राई कीजिए। ये फ्री है। इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन पर और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुना जा सके। डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm। बुक्स दैट स्पीक में आप सभी का स्वागत है। बिहार की धरोहर अमूल्य लाइब्रेरी के बारे में जाने। सुनते हैं कहानी गोपाल नारायण पब्लिक लाइब्रेरी भरतपुरा। कहानी लिखी है प्रथम रिसोर्स सेंटर। चित्रांकन प्रथम कंटेंट ग्रुप। प्रकाशन प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन। कहानी का वाचन आसावरी दोषी। टन 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 टन। इसी आवाज के साथ अंतिम कक्षा की घंटी बजी। 7वीं कक्षा के बच्चे ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, मानो इस घड़ी का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। जुनैद सर कक्षा में आए। बच्चों से वो कुछ कहते इसके पहले ही बच्चे बोल उठे, सर आज कहानी सुनाइए। जुनैद सर ने पूछा, कैसी कहानी? बच्चे बोले, मजेदार कहानी। जुनैद सर बच्चों से बोले, आज मैं तुम्हें अपने राज्य की एक अनूठी लाइब्रेरी की कहानी सुनाता हूं। बच्चे थोड़ा चौंक गए। लाइब्रेरी की कहानी? जुनैद सर ने अपने बैग से कुछ तस्वीरें निकालकर बच्चों की ओर बढ़ाई। बच्चे उन तस्वीरों को गौर से देखने लगे, एक के बाद दूसरी, तीसरी। बच्चों ने पूछा, ये कहाँ की तस्वीर है सर? जुनैद सर ने कहा, ये तस्वीर गोपाल नारायण पब्लिक लाइब्रेरी भरतपुरा की है। आज मैं इसी लाइब्रेरी की कहानी सुनाता हूँ। पिछले दिनों मैं वहाँ गया था। भरतपुरा गांव में प्रवेश करते ही दूर दूर तक हरे भरे खेत दिखाई देते हैं। उन्हीं खेतों के बीच एक ऊंचे टीले पर सरकारी सुरक्षा गार्डों से घिरी लाइब्रेरी की इमारत नजर आती है। लाइब्रेरी के साथ साथ भरतपुरा का भी ऐतिहासिक महत्व है। लाइब्रेरी को गोपाल नारायण सिंह नाम के आदमी ने शुरू किया। इनके पुरखे राजा कंचन अपने वक्त के बहादुर और अक्लमंद आदमी थे। उनका परिवार महाराष्ट्र से आकर बिहार में बस गया था। वो मुगल बादशाह शाहजहां का समय था। बादशाह के यहाँ उनकी अच्छी इज्जत थी। उनके एक वंशज थे राजा भरत सिंह। उन्होंने ही यहाँ एक किला बनवाया जो भरतपुरा गढ़ के नाम से मशहूर हुआ। सन 1912 में उसी किले में अपने पुरखों एवं कुछ विद्वानों, कला प्रेमी से प्राप्त नायाब किताबों एवं तस्वीरों से लाइब्रेरी की बुनियाद रखी गई। वैसे तो लाइब्रेरी में छपी पुस्तकों, 5000 नायाब चित्रों, 146 प्राचीन मूर्तियों एवं 200 प्राचीन सिक्कों, जिनमें पाल काल के सिक्के भी शामिल है, इन सब का विशाल संग्रह है। किंतु कुछ नायाब तथा महत्वपूर्ण चित्र, कैलीग्राफी के नमूने तथा दस्तावेज ऐसे हैं जो बहुत खास है। इनमें फारसी में खूबसूरत हस्तलिपि में फिरदौसी रचित सचित्र शाहनामा है, निजामी रचित सचित्र सिकंदरनामा, 10वीं सदी की वैसालिस, 11वीं सदी का सचित्र गुनवे राग, 11वीं सदी का ही दीवाने हाफिज, अकबर के बेटे दानियल की चित्रकारी खास है। इसके अलावा 11वीं सदी का हातिमताई, बिहारी सतसई टीका, तुलसीकृत रामायण इस लाइब्रेरी की गर्व करने लायक कृतियां हैं। इन कृतियों के बीच रहते हुए ऐसा लगता है जैसे आप टाइम मशीन में बैठ निकल गए हैं अतीत की यात्रा पर। इनके एक एक शब्द, एक एक तस्वीर अपने वर्तमान को सामने ले आती है। एक छात्र सुरेश ने आश्चर्य से पूछा, सर एक गांव में इतनी बड़ी लाइब्रेरी? जुनैद सर ने कहा, तुम्हारा चौंकना स्वाभाविक है। एक गांव में ऐसी लाइब्रेरी और उस लाइब्रेरी में इतने नायाब दस्तावेज किसी को भी हैरान कर सकता है।
इसके संस्थापक गोपाल नारायण सिंह के एक वंशज रघुराज नारायण सिंह ने 1956 में एक दानपत्र के जरिए इस लाइब्रेरी को सार्वजनिक तो बनाया, लेकिन ये शर्त भी रख दी कि पांडुलिपियां भरतपुरा की लाइब्रेरी में ही रहे और उनके परिवार के उत्तराधिकारी ही इसके सचिव रहे। ये परंपरा आज भी चली आ रही है। इस लाइब्रेरी ने कई दुख भी झेले हैं। पांडुलिपियों के पन्नों की चोरी, पेंटिंग की चोरी ने इसे गहरे जख्म दिए हैं। इतिहास की सुनहरी यादों और वर्तमान की उदासीनता को लपेटे बिहार की धरोहर एक अमूल्य लाइब्रेरी आप सबको देखना चाहिए। आज हमने तो एक पुस्तकालय की कहानी सुनी, तो कैसी लगी कहानी? और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल बुक्स दैट स्पीक पर ज़रूर आइएगा, यूट्यूब पर और बहुत सारे पॉडकास्टिंग चैनल्स पर। हमारी वेबसाइट www.booksthatspeak.com। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। बाय बाय, धन्यवाद।